डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। किसी भी आपदा की स्थिति में नियमित और अनिवार्य गतिविधियों का विकल्प खोजना मनुष्य समाज के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मार्च महीने में जब पूर्णबंदी की घोषणा हुई, तब से लगभग सभी सार्वजनिक गतिविधियां ठप हैं। इसमें नियमित स्कूल कॉलेजों में पिछले करीब 2.5 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे में विद्यार्थियों के भविष्य पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए फिलहाल इसका विकल्प यह निकाला गया है कि जहां तक संभव हो सके शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करें। दरअसल पूर्णबंदी से पहले इस तरह पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था न तो यहाँ के शिक्षकों के आम अभ्यास में रही है, न विद्यार्थियों के लिए यह कोई सामान्य बात है। स्कूलों के फिर से खुलने को लेकर लंबे समय तक चलने वाली अनिश्चितता की वजह से इस पद्धति की शुरुआत की गई, लेकिन बहुत कम दिनों के भीतर ही इस व्यवस्था को लेकर कई गहरे सवाल उठने लगे हैं। खास तौर पर विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच अब तक सीधे संवाद के जरिए जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था प्रचलन में है, उसके विकल्प में ऑनलाइन माध्यम के परोक्ष असर को लेकर चिंताजनक आशंकाएं सामने आ रही हैं। मसलन प्रख्यात वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन ने खास तौर पर ऑनलाइन कक्षाओं की अवधारणा से असहमति जाहिर करते हुए कहा है कि प्रत्यक्ष शारीरिक और परस्पर मानसिक जुड़ाव महत्वपूर्ण होता है और इसके अभाव में बच्चों के भीतर चंचलता और रचनात्मकता के विकास पर विपरीत असर पड़ता है। उनके मुताबिक आमने सामने के संपर्क, बातचीत और विचारों के आदान प्रदान के पारंपरिक तरीके शिक्षा के लिए ज़्यादा कारगर हैं। भारत में अब तक शिक्षा व्यवस्था में जो पद्धतियां अमल में रही हैं, यहाँ का समाज जिस तरह निर्मित हुआ है, घर और आस पड़ोस का जैसा वातावरण होता है, उस लिहाज से देखें तो बच्चों के सामान्य विकास के लिए शिक्षक विद्यार्थी के बीच सीधे संवाद से लेकर स्कूल के माहौल का महत्व समझना मुश्किल नहीं है। सवाल है कि जिस उम्र में बच्चों का दिमाग और सोचने समझने की क्षमता आकार ले रही होती है, उसमें उनकी ग्राह्य क्षमता को पूरी तरह एक तरफा और तकनीक आधारित व्यवस्था पर छोड़ देना कितना सही होगा। संभव है कि सरकारी और निजी क्षेत्र में चलने वाले स्कूल कॉलेजों के मामले में सीमित संसाधनों से काम चलाया जा सकेगा, लेकिन इस विकल्प को एक आम प्रणाली बनाने की कोशिशों के पहले क्या इसके असर का
आकलन कर लिया गया है। अभी तो सबसे गंभीर सवाल यही उठा है कि अगर ऑनलाइन कक्षाओं पर निर्भरता बढ़ती है तो देश की कितनी बड़ी आबादी शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाएगी और इसका खामियाजा समाज के किस तबके को उठाना पड़ेगा। हाल ही में केरल से एक खबर आई थी कि घर में कंप्यूटर या स्मार्टफोन जैसा कोई संसाधन नहीं होने की वजह से 9वीं की एक छात्रा की ऑनलाइन कक्षा छूट गई और आगे भी ऐसा ही चलने के क्रम में पूरी पढ़ाई छूट जाने के डर से उसने आत्महत्या कर ली। प्रथम दृष्टया यह आम घटना नहीं लगती है, लेकिन सच यह है कि आज भी देश में बड़ी तादाद में परिवारों के पास जरूरी तकनीकी संसाधनों का अभाव है और वे अपने बच्चों के शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाने को लेकर आशंकित हैं। यह बच्चों के सहज स्वाभाविक मानसिक बौद्धिक और शारीरिक विकास से इतर एक अहम पहलू है जिनका ख्याल रखना समावेशी शिक्षा व्यवस्था में बेहद जरूरी है। संपूर्ण विराम।